नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ साइमा। आदिपुरुष फिल्म में दर्शाए गए भगवान श्री राम, हनुमान जैसे पात्रों के चित्रण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब तीखी टिप्पणी की है। इसने फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं की आलोचना की है और कहा है कि विशेष धर्म की सहिष्णुता के स्तर की परीक्षा क्यों ली जा रही है। आदिपुरुष फिल्म में तमाम किरदारों के डायलॉग को लेकर फिल्म के निर्माता, निर्देशक और डायलॉग लिखने वाले गुस्सा झेल रहे हैं। लोग उनका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो इस फिल्म के कई तथ्यों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई है वो है डायलॉग यानी संवाद, वीएफएक्स और कुछ पात्रों की वेशभूषा। इस सब को लेकर के सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ गई है। फिल्म में मरेगा बेटे, बुआ का बगीचा है क्या और जलेगी तेरे बाप की जैसे डायलॉग को लेकर तो बेहद ही तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इतना गुस्सा झेलने के बाद फिल्म में बदलाव करने की बात कही गई थी। फिल्म की टीम द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि आदिपुरुष को दुनिया भर में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और ये सभी उम्र के दर्शकों का दिल भी जीत रही है। इसको एक यादगार सिनेमाई अनुभव बनाने वाले टीम ने फिल्म के संवादों में बदलाव करने का फैसला किया। जनता और दर्शकों के इनपुट के महत्व को देखते हुए ये फैसला किया गया। ये जो जानकारी है वो खुद टीम की तरफ से दी गई, लेकिन डायलॉग बदलने के बाद भी अभी भी आलोचना कम नहीं हुई है। बयान में जो आगे कहा गया था वो ये था कि निर्माता उक्त संवादों पर फिर से विचार कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये फिल्म के मूल सार के साथ प्रतिध्वनित हो और ये अगले कुछ दिनों में सिनेमा घरों में दिखाई देगा। यह निर्णय इस बात का प्रमाण था कि बॉक्स ऑफिस पर शानदार संग्रह के बावजूद टीम प्रतिबद्ध है और कुछ भी उनके दर्शकों की भावनाओं और सद्भाव से परे नहीं है। लेकिन अब खुद हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई है। दरअसल प्रभास, सैफ अली खान, कृति सेनन अभिनीत फिल्म के प्रदर्शन और संवादों के खिलाफ दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो सज्जन है क्या उसे दबा देना चाहिए। क्या ऐसा है? ये अच्छा है कि ये एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसके मानने वालों ने कोई सार्वजनिक कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं की है। हमें आभार होना चाहिए। उसमें आगे कहा गया है कि हमने समाचारों में देखा है कि कुछ लोग सिनेमा हॉल में गए और उन्होंने केवल हॉल बंद करने के लिए दबाव डाला, वो कुछ और भी कर सकते थे। सीबीएफसी को इस मामले में प्रमाण पत्र देते हुए कुछ करना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह की पीठ ने मौलिक रूप से टिप्पणी की और कहा कि अगर हम लोग इस पर भी आंख बंद कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि ये धर्म के लोग बड़े सहनशील हैं, तो क्या उसका टेस्ट लिया जाएगा? ये बिल्कुल भी नागवार है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक ग्रंथ जिनके प्रति लोग संवेदनशील हैं उनको छुआ नहीं जाना चाहिए या उनका अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि उसके समक्ष दायर याचिकाएं बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा याचिका नहीं थी और वो एक वास्तविक मुद्दे से संबंधित थी। इसलिए ये जो है फैसला, जो भी बयान है वो कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए आपको इस तरह से कंटेंट से बचना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि यहाँ मुद्दा ये है कि जिस तरह से फिल्म बनाई गई है उसमें कुछ ग्रंथ हैं जो अनुकरणीय हैं और पूजा के योग्य हैं। लोग अपने घरों से निकलने से पहले रामचरितमानस का पाठ करते हैं। कैसे भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, सीता माँ को ऐसे चित्रित किया जाए कि ऐसे कुछ भी नहीं थे, जैसे उसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल वैसा भी नहीं था। याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ ने यह भी कहा कि क्या डिस्क्लेमर लगाने वाले लोग देशवासियों और युवाओं को बुद्धिहीन मानते हैं। आप भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान, रावण, लंका दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि ये रामायण नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कोर्ट के भारत डिप्टी सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया गया कि जब फिल्म में प्रथम दृश्य आपत्तिजनक दृष्टि और संवाद है तो वो फिल्म का बचाव कैसे करेंगे। हालांकि अदालत ने उनसे इस मामले में समक्ष अधिकारी से निर्देश लेने को कहा है। जब पीठ को सूचित किया गया कि फिल्म के कुछ आपत्तिजनक संवादों को बदल दिया गया है तो पीठ ने फिर से नाराजगी जताई। इसमें कहा गया कि अकेले इतने से काम नहीं चलेगा, आप दृश्यों का काम करेंगे। निर्देश ने फिर हम जो करना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। अगर फिल्म का प्रदर्शन रोका गया तो जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं
उनको राहत जरूर मिलेगी। इसके साथ ही साथ अदालत ने फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को जनहित याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें नोटिस जारी करने का भी निर्देश दे दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रियल एक्सप्रेस के साथ।